हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम यूनिट सेकेंड देख रहे थे और आज हम पढ़ेंगे सुजुकी रिएक्शन के बारे में। यहाँ देखेंगे इसका मैकेनिज्म और सिंथेटिक एप्लीकेशन। तो सभी रिएक्शन आप अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम लोग बहुत ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि सुजुकी रिएक्शन होता क्या है। तो बोल रहे हैं अ क्रॉस कपलिंग रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनोबोरॉन स्पीसीज विद एन ऑर्गेनिक हैलाइड बाय यूजिंग अ पैलेडियम कैटलिस्ट एंड बेस टू सिंथेसाइज बाई एराइल अल्कीन। इट मीन्स कि कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, तो सुजुकी रिएक्शन आपका एक क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होता है जहाँ पे ऑर्गेनोबोरॉन स्पीसीज ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है पैलेडियम कैटलिस्ट और बेस के प्रेजेंस में, और ये आपका प्रोडक्ट बनाता है बाई एराइल या फिर अल्कीन या फिर कार्बन कार्बन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड हो सकता है वो, ठीक है। चाहे बाई एराइल्स हो सकते हैं, चाहे अल्कीन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे जनरल रिएक्शन क्या होता है। जनरल रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट, तो इसमें ऑर्गेनोहैलाइड रिएक्ट करता है ऑर्गेनोबोरॉन से इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट एंड बेस, जो कि आपका बनाता है कार्बन कार्बन बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनोहैलाइड है। यहाँ पे जो R1 है ये कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है, लाइक मिथाइल हो सकता है जो कि CH3 हो सकता है, या फिर आपका फेनिल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, और ये X आपका रिप्रेजेंट करता है हेलोजन ग्रुप को, हैलाइड ग्रुप को, यानी कि ये क्या हो सकता है आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। ऐसे ये हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सेम ऐसे ये जो हमने लिया है ऑर्गेनोबोरॉन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये R2 जो है हमारा, ये भी एक कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका मेथाइल हो सकता है या फिर फेनाइल हो सकता है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि कार्बन कंटेनिंग होगा। तो रिएक्शन में जब हम इसको रिएक्शन आगे प्रोसीड करेंगे पैलेडियम और बेस के प्रेजेंस में, तो हमारा होता क्या है कि ये R1 यहाँ से ब्रेक करके और यहाँ से R2 ब्रेक करके आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करा लेंगे R1 R2। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब कार्बन कार्बन दोनों कंपाउंड थे, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बना के एक कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे, और यहाँ से आपका B और हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ से हैलाइड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इसका रिएक्शन था कि हमने ऑर्गेनोहैलाइड लिया, ऑर्गेनोबोरॉन से उसका रिएक्शन कराया और हमें क्या मिल गया, यहाँ से कोई कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल मिल गया। ओके, अब इस रिएक्शन को लर्न करने के लिए हम एक छोटे से ट्रिक को भी याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है सूजी का हलवा बॉर्न होते ही सीसी में खाने लगे। मतलब कोई बंदा है जो कि जिसको सूजी का हलवा बहुत पसंद है, तो वो कैसे उस बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि सूजी का हलवा में तो बॉर्न होते ही, बॉर्न यानी कि पैदा, तो पैदा से आप यहाँ याद रखेंगे PD, PD से क्या हो गया, पैदा, ठीक है। सूजी से आपका हो गया रिएक्शन नेम सुजुकी। ओके, हलवा में आप यहाँ पे देख रहे हैं HAL का मतलब हो गया यहाँ पे आपको लेना है क्या, हैलाइड। कैसा हैलाइड, ऑर्गेनोहैलाइड लेना है। ओके, अब क्या कह रहा है कि बॉर्न होते ही, यानी कि बॉर्न से आपका यहाँ पे हो गया ऑर्गेनोबोरॉन। ऑर्गेनोबोरॉन को आपने रिएक्ट कराया किसके प्रेजेंस में, PD। पैदा से क्या रिलेट करेंगे, PD, पैलेडियम के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हमें मिल क्या रहा है, CC, कार्बन कार्बन बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि बोल रहे हैं कि पैदा होते बच्चे तो बोतल में मिल्क लेते हैं, लेकिन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं बोतल को CC बोलते हैं आम लैंग्वेज में आप देखेंगे तो वही कह रहा है कि मैं CC में दूध नहीं, मैं CC में सूजी का हलवा खाता था, ठीक है। तो इस तरीके से वो आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू यदि हम इसके जनरल रिएक्शन को समझना चाहें तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने लिया इथाइलिन क्लोराइड, ठीक है, जो कि आपका एक ऑर्गेनोहैलाइड है। यहाँ पे देखिए हैलाइड ग्रुप में क्लोरीन प्रेजेंट है, और ये आपका क्या हो गया, मैंने बोला था ये R1 जो यहाँ पे है वो क्या होना चाहिए, कोई कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो ये आपका कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो गया। तो आपने यहाँ पे लिया ऑर्गेनोहैलाइड यानी कि इथाइलिन क्लोराइड, इसको आप अब रिएक्ट करा रहे हैं ऑर्गेनोबोरॉन से, ठीक है। R2 भी हमारा कैसा होना चाहिए, कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक एरोमेटिक रिंग लगा दिया जिसका नाम हो गया फेनिल बोरोनिक एसिड। इन दोनों को जब हम पैलेडियम और एक बेस ले लिया हमने KOH के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराया स्टूडेंट, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से ये ब्रेक करेगा फेनिल ग्रुप, ठीक, और यहाँ से ये ब्रेक करेगा आपका
इथाइलिन वाला ग्रुप, ये दोनों आपस में जाके अटैच हो जाएंगे, यानी CH2CH, और ये आपका हो गया फेनिल ग्रुप, आपस में बना लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड वाले कंपाउंड। ओके, और यहाँ से हमारा BOHOHCl यानी कि क्लोरोबोरोनिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन था, मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। ओके, तो अब हम ध्यान से यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होगा कि दो ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, वो मेटल से आपके अटैच हो रहे हैं। ठीक, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया ऑर्गेनोहेलाइड और हम जो कैटलिस्ट लिए हैं उसको लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट जो पैलेडियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस टाइम 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करा रहे हैं, तो होगा क्या कि पैलेडियम जब हमारा रिएक्ट करेगा तो ये 0 स्टेट से किस में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनोहेलाइड में क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, पैलेडियम आकर अटैच हो जाएगा। L2 आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लाइगेंड को स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे पैलेडियम से जो लाइगेंड अटैच है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होता है, तो होता क्या है कि जो पैलेडियम होता है वो हमारा ऑर्गेनोहेलाइड के बीच में एक अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, यानी देखिए X इधर हो गया, इससे पैलेडियम भी अटैच हो गया और R को अलग करके यहाँ पे पैलेडियम अटैच कर गया और इसके ये 2 लाइगेंड हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट फर्स्ट बन गया। सेकेंड स्टेप होता है बेस अटैक ऑन इंटरमीडिएट फर्स्ट, यानी अब जो हम रिएक्शन में बेस यूज कर रहे हैं उसको हम अटैक कराएंगे जो हमारा इंटरमीडिएट फर्स्ट बना है। ओके, तो हम यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट फर्स्ट ले लिए, इसको हमने बेस यहाँ पे हमने लिया KOH, इससे रिएक्ट कराया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि KOH जब ब्रेक करेगा स्टूडेंट तो यहाँ पे K पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और OH पे आ जाता है निगेटिव चार्ज। ओके, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ये अटैक कर देते हैं कहाँ पे, पैलेडियम के ऊपर अटैक कर देंगे, जिसके वजह से पैलेडियम अनस्टेबल होने लगता है और ये अपने पास से ये हैलाइड ग्रुप को रिमूव करा देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये हैलाइड ग्रुप कैसे निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेंगे, यानी X माइनस के रूप में ये निकलेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि ये X माइनस और ये K प्लस आपस में मिलकर बाहर निकल जाएंगे, यानी कि KX निकल जाएगा बाहर और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आकर X के प्लेस पे अटैच हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, इंटरमीडिएट सेकेंड बना, जहाँ पे हमने केवल यहाँ से हैलाइड ग्रुप को रिप्लेस करा दिया है हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो OH आकर हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम ऑर्गेनोबोरॉन को अपने इंटरमीडिएट सेकेंड से रिएक्ट कराएंगे। तो इंटरमीडिएट सेकेंड हमारा यही बना था, यहाँ से X ग्रुप रिप्लेस करके हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ पे अटैच कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ऑर्गेनोबोरॉन लेंगे और उसको यहाँ पे देखिए अटैक कराएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जाके बोरान पे अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए OH जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, इसलिए ये एक लेविस बेस की तरह रिएक्ट करता है। और हमने पढ़ा है कि बोरॉन जो होता है वो एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो इसीलिए OH आपका अटैक करेगा कहाँ पे, बोरॉन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो जैसे ही OH यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बोरॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, OH पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर दिया है। तो ओवरऑल हम क्या देखेंगे, पैलेडियम से हमारा 2 लिगेंड वैसे ही अटैच है और नेक्स्ट है आपका R1 यहाँ पे मतलब जैसे था वैसे अटैच है। यही OH अब यहाँ पे बोरॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है, तो आप यहाँ देख रहे हैं OH और बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है और OH पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और बोरॉन पे निगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने हाइड्रोक्सी से इलेक्ट्रॉन लिया था, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बाकी बोरॉन से जैसे जो अटैच थे वैसे ही सेम है, R2OR OR। ओके, ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। नेक्स्ट हम क्या कराएंगे, ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 मेटल जो होते हैं आपस में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है कि बोरॉन से अटैच जो ये आपका कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड R2 है, ये अटैक कर देगा आपका कहाँ,
पैलेडियम के ऊपर, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि आपका जो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पैलेडियम से ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या करेगा? पैलेडियम पे अटैक कर देता है, ठीक है। जब ये पैलेडियम पे अटैक करता है स्टूडेंट, तो पैलेडियम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जो OH ग्रुप से बॉन्ड फॉर्मेशन किया है इसे ब्रेक कर देता है, और यहाँ से OH दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ से क्या निकला? बोरान, OR, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा अपने आप को सेटिस्फाइड करके स्टेबल करके OH बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये R2 अब आ जाएगा आपका, पैलेडियम से अटैच हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? पैलेडियम से आपके दो लिगेंड R1 एंड R2 अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपका OH निकल चुका है BrOR के साथ, ठीक। अब हमारा लास्ट स्टेप होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में हमारा होगा कि जो भी कैटलिस्ट हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, पैलेडियम लिया था हमने लाइगेंड के साथ, वो कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होगा नहीं, तो एज ए कैटलिस्ट वो फिर से बाहर निकल जाएगा, यानी पैलेडियम अपना यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके इनके साथ बाहर निकल जाएगा एज ए PdL2, यानी पैलेडियम विद लाइगेंड। और यहाँ पे जो हमारा R1 एंड R2 था, ये अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और यही हमारा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो बहुत ही इजी मैकेनिज्म था इसका, स्टेप वाइज मैंने समझाया, होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए इसका देखते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस। सिंथेटिक एप्लीकेशन में फर्स्ट है यूज टू सिंथेसाइज बाई-अराइल कंपाउंड इन फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स एंड मटेरियल साइंस। तो हम यहाँ पे सुजुकी रिएक्शन का यूज करते हैं कहाँ पे? एग्रोकेमिकल्स या फिर मटेरियल साइंस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज टू सिंथेसाइज कोर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेवोनाइड। तो फ्लेवोनाइड के कोर स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज करने में भी हम सुजुकी रिएक्शन का हेल्प लेते हैं। थर्ड है आपका यूज टू क्रिएट कॉन्जुगेटेड सिस्टम लाइक अल्कीन, स्टाइरीन एंड बाई-अराइल। तो अब भी मैंने एक रिएक्शन में एज ए एग्जाम्पल भी आपको दिखाया कि स्टाइरीन का फॉर्मेशन हो रहा था वहाँ पे, ओके। बाई-अराइल मतलब आपके दो एरोमेटिक कंपाउंड का यहाँ पे कार्बन कार्बन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, या फिर आपका अल्कीन का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सुजुकी रिएक्शन। तो होप स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक न्यू रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।